节不中，也有一个。सेंसोजी टोक्यो का सबसे पुराना मंदिर कहा जा सकता है। पूरे जापान में प्रसिद्ध यह अवलोकितेश्वर बोधिसत्व शोकांजोन बोसात्सु का मंदिर है, जो सभी बुद्धों की दया का प्रतीक है। धार्मिक आस्था के इस महत्वपूर्ण केंद्र में हर साल 3 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। 18 मार्च 628 की सुबह, जब जापान की राजधानी असुका में होती थी, जो अब नारा प्रांत का एक हिस्सा है, हिनोकुमा हमनारी और उनके भाई ताकेनारी सुमिदा नदी में मछली पकड़ रहे थे। जाल में फंसकर वे यह देखकर हैरान रह गए कि उसमें एक मूर्ति थी। जब वर्तमान असाकुसा के गांव के मुखिया हाजी नो नाकातोमो को पता चला कि उनके पास अवलोकितेश्वर बोधिसत्व शोकांजोन बोसात्सु की मूर्ति है, तो कन्नन ने खुद को बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जल्द ही अपने घर को एक मंदिर में बदल दिया और अपना शेष जीवन इस कन्नन की पूजा और स्मारक सेवाओं में समर्पित कर दी। 645 में शोकाई नामक एक बौद्ध पुजारी इस क्षेत्र में आए और उन्होंने कन्नन के लिए एक हाल बनवाया। एक स्वप्न में प्राप्त एक रहस्योद्घाटन के बाद शोकाई ने मूर्ति को लोगों की नज़रों से छिपाने का फैसला किया। तब से इसका अनावरण कभी नहीं हुआ। उस समय असाकुसा टोक्यो खाड़ी के मुहाने पर मुसाशिनो नामक विशाल जंगल में स्थित एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था। जैसे जैसे लोग पूजा करने के लिए बढ़ती संख्या में आते गए, यह विकसित और फलता फूलता गया। जब एनारिकु जी के मुख्य पुजारी एनन ने 9वीं शताब्दी के मध्य में सेंसोजी का दौरा किया, तो उन्होंने मुख्य प्रतिमा बिल्कुल हिबुत्सु के समान एक मूर्ति बनाई, ताकि इसे जनता को कम ही दिखाया जा सके। कामाकुरा काल, जो कि
1185 से 1333 के दौरान पड़ता है, शोगुनों ने सेंसोजी के प्रति गहरी श्रद्धा प्रदर्शित की। धीरे धीरे सैन्य नेताओं और साहित्यकारों सहित अन्य प्रमुख हस्तियों ने भी उनका अनुसरण किया और मंदिर का महत्व बढ़ता गया। 1590 में प्रथम तोकुगावा शोगुन तोकुगावा इयासु ने सेंसोजी को शोगुनेट की प्रार्थनाओं के लिए मंदिर के रूप में नामित किया। उसके बाद आने वाले तोकुगावा शोगुन अक्सर सेंसोजी आते और एदो काल, जो कि 1603 से 1867 के दौरान पड़ता है, सेंसोजी के कन्नन में विश्वास आम लोगों में फैल गया। 18वीं शताब्दी के अंत से 19वीं शताब्दी तक एदो शहर दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले शहर के रूप में विकसित हुआ। एदो की विशिष्ट संस्कृति, फली फूली और असाकुसा एदो का सांस्कृतिक केंद्र बन गया। आधुनिक काल में असाकुसा रंगमंच, फिल्म, संगीत और वाडेविल जैसे लोकप्रिय सांस्कृतिक केंद्रों में से एक रहा है। सेंसोजी टोक्यो का सबसे पुराना मंदिर है और इसे असाकुसा कन्नोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कन्नोन स्थापित है। यह पूरे जापान में प्रसिद्ध है। पूजा का यह महत्वपूर्ण केंद्र हर साल 3 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करता है। यानागी नो मिई सेंसोजी का खजाना बोधिसत्व कन्नन प्रतिमा एनिन जिकाकू दाइशी द्वारा गढ़ी गई। मंदिर की मुख्य प्रतिमा पवित्र अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की है, जो अत्यंत दयालु, कष्ट निवारण और महान परोपकार के साथ प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए जाने जाते हैं। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, जिन्हें आमतौर पर कन्नन कहा जाता है, रूप बदल सकते हैं। बोधिसत्व कन्नन अनगिनत रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे जुई चिमेन 11 मुख, सेनजू 1000 हाथ, न्यो इरिन इच्छा पूर्ति रतन और धर्म चक्र। ये सभी एक मुख और 2 हाथों वाले अवलोकितेश्वर बोधिसत्व पर आधारित हैं। अब हम बात करते हैं जो सेंसोजी टेम्पल का मुख्य हाल है उसके बारे में। मुख्य हाल में एदो काल लगभग 1800 के 3 सर्वश्रेष्ठ सुलेखकों में से एक नोगुची सेको द्वारा रचित सुलेख की 2 उत्कृष्ट कृतियां हैं। उन्हें एक बड़े दान पात्र के दोनों ओर लटकाया गया था। ये शब्द चीन के तांग राजवंश के दौरान बुद्ध धर्म के शुद्ध भूमि संप्रदाय के एक प्रभावशाली लेखक शानताओ जेंडो दाइशी द्वारा रचित इंजुसान से उद्भूत है। ये शब्द इस बोधिसत्व कन्नन के करुणामय मन को व्यक्त करते हैं, जो सभी के साथ समान और अत्यंत परोपकारी व्यवहार करते हैं। जब से प्रसिद्ध बौद्ध पुजारी शोकाई ने 645 में कन्नन प्रतिमा को छिपाने का निर्णय लिया, तब से इसे एक विशाल ऋषि लघु मंदिर में रखा गया है, जिसमें कई ताले लगे हैं, जिससे सेंसोजी के मुख्य पुजारी भी इसे नहीं देख पाते। मुख्य हाल में प्रार्थना करने के लिए बौद्ध प्रार्थना मुद्रा में अपने हाथ जोड़कर नमो कंजोन बुसात्सु या मैं बोधिसत्व कन्नन पर अपना भरोसा रखता हूँ का जाप किया जाता है। तो
जो कन्नोडो हाल है, मुख्य हाल, उसके बारे में जानकारी ये है कि तीसरे तोकुगावा शोगुन तोकुगावा इमित्सु द्वारा निर्मित और राष्ट्रीय धरोहर घोषित मुख्य हाल 10 मार्च 1945 को टोक्यो हवाई हमले में नष्ट हो गया था। इसे 1958 में पूरे जापान में अनुयायियों के दान से पुनर्निर्मित किया गया था। मुख्य हाल की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नाटकीय रूप से ढलान वाली छत है, जो अन्य मंदिरों की तुलना में काफ़ी ऊंची है। यह हाल नैजिन आंतरिक गर्भगृह और गेजिन बाहरी गर्भगृह में विभाजित है। सेंसोजी की मुख्य प्रतिमा बोधिसत्व कन्नन नैजिन के मध्य में एक लघु मंदिर में विराजमान है। तो इससे आगे चलते हैं जो हिमादो हाल है। अवाशिमादो हाल का निर्माण जेनरोकु काल, जो 1688 से 1704 के दौरान अवशिमा म्योजन की प्रतिष्ठापना के लिए किया गया था, जो याकायामा प्रांत के कड़ा स्थित मातृ मंदिर से स्थानांतरण किए गए एक देवता थे। अमिताभ की मुख्य प्रतिमा बीच में स्थापित है, जिसके बाएं और दाएं अवशिमा म्योजिन और कोकुजो बोसात्सु आकाश गर्भ स्थापित हैं। वर्तमान हाल का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्थायी रूप से मुख्य हाल के रूप में किया गया था। इसे 1994 में अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरण कर दिया गया और इसका नवीनीकरण किया गया। सेंसोजी टेम्पल टोक्यो में जो हमारे जाने की वजह थी वो था बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार इंडिया में मनाया जा रहा था। तो हमने फैसला किया कि टोक्यो के सेंसोजी टेम्पल में जाकर के दर्शन किए जाएं। तो 13 मई 2025 को हम सेंसोजी टेम्पल में जाने के लिए आते हैं और वहाँ से ट्रेन लेते हैं एयरपोर्ट से, टोक्यो एयरपोर्ट से ट्रेन लेकर के हम यहाँ सेंसोजी टेम्पल में पहुँचते हैं। और यहाँ का जो माहौल है उसे देखकर बहुत आनंद महसूस हुआ, क्योंकि एक दूर देश में महात्मा बुद्ध की भक्ति का इतना विहंगम दृश्य देखने को मिला तो मन गदगद कर उठा कि भारत की धरती से उठकर हमारे महात्मा बुद्ध कहाँ कहाँ पहुँच गए। तो ये देखिए, एक छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये जैसे हमारे इंडिया वाले शोभा यात्रा निकालते हैं, वैसा ही कुछ किया जा रहा है। इसका आनंद लीजिए, फिर हम आगे आपको और वीडियो की बातें बताएंगे। थैंक यू।
节不过吗？呀，也老一把。マジ本当に気をつけて。Voy entrando por la... दोस्तों, अगर आप सेंसोजी टेम्पल गए हैं और वहाँ पे जो भव्य 5 मंजिला पगोड़ा है उसके बारे में बात ना करें तो ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दुनिया भर में इस 5 मंजिला पगोड़ा को देखने के लिए दूर दराडे से लोग आते हैं। और बताया जाता है कि ये जो 5 मंजिला पगोड़ा है इसका निर्माण 942 में मिलिट्री कमांडर तायरा नो किनमासा ने करवाया था। तो ऐसे करके ये जो बहुत ही देखने लायक मंदिर है टोक्यो में। और उसके बाद हम बात करते हैं अवाशिमाडो हॉल। ये जो अवाशिमाडो हॉल है इसको 1688 से लेके 1704 तक जो जेनरोकू पीरियड था उसमें बनाया गया था। तो इसके बाद बात करते हैं डेम्बुइन एंड इट्स गार्डन, जो नेशनल सीनिक ब्यूटी साइट कही जाती है। वो है, इसको इंशु कबोरी और अर्ली ईडो पीरियड में 1603 से लेके 1868 तक बनाया गया था। डेम्बुइन और इसके जो आसपास के बाग हैं। अब हम बात करते हैं होजोमन गेट की, जो कि आमतौर पर न्यूमन गेट के नाम से जाना जाता है। ये होजुमन गेट जो है 942 में मिलिट्री कमांडर तायरा नो किनमासा ने बनवाया था। और उसके बाद हम बात करते हैं कमिनरी मॉन गेट, जिसको फुराइजिन मॉन गेट भी कहा जाता है। इसका निर्माण भी जो मिलिट्री कमांडर तायरा नो किनमासा थे उन्होंने 942 में करवाया था। सो जो मिलिट्री कमांडर तायरा नो किनमासा का काफ़ी योगदान है इस सेंसोजी टेम्पल की अलग अलग जो गेट हैं उनको बनवाने में। अब हम बात करते हैं बेनटेंडो हॉल की। तो बेनटेंडो हॉल एक स्टैचू इसमें रखा गया है, ग्रे हेल्ड फीमेल डाइटी। और यहाँ पे इसको
बेनज़ाइतन भी कहते हैं और सरस्वती भी कहते हैं। जैसे वेल नोन एज वन ऑफ द 3 प्रोमिनेंट स्टैचूज ऑफ सरस्वती बेंटन इन द केंटो रीजन। जो केंटो रीजन है उसमें ये जो सरस्वती है, जो बेंटन है, ये पूजी जाती है। और इसको बाद में 1692 में दोबारा निर्मित किया गया है। तो आगे हम बात करते हैं कि ये जो सेंसोजी टेम्पल है, इसमें कब कब, जैसे हम इंडिया वाले बोलते हैं कि मेला लगता है, कब कब बहुत ज़्यादा गिनती में लोग देखने आते हैं। वैसे तो सारा साल ही, जैसे आपको बताया गया है कि 3 करोड़ या 30 मिलियन लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं सेंसोजी टेम्पल टोक्यो में। लेकिन जो साल का सबसे पहला दर्शन होता है वो जनवरी 1 से लेके 7 तक मनाया जाता है, जिसमें लोग सुरक्षा, गुड हेल्थ और गुड हार्वेस्ट के लिए दुआ करते हैं यहाँ आकर के। तो उसके बाद स्प्रिंग सेलिब्रेशन आती है, सेत्सुबन। इसकी जो तारीख है ये ऑलमोस्ट 3 फरवरी के आसपास होती है। लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए, स्प्रिंग सेलिब्रेशन के लिए। और यहाँ पे लोग आकर के बोलते हैं लॉन्ग लाइफ, वेलकम, गुड फॉर्च्यून। वो डेमन्स आउट नहीं बोलते। तो इसके बाद आता है होन्जन जिगन ई, जो कि अपीयरेंस ऑफ बोधिसत्वा कैनन जो थे, उनको जब पहली बार दिखाया गया वो दिन था मार्च 18, 628। तो उसी मार्च 18 पर यहाँ बहुत भारी लोग देखने आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में। सेलिब्रेशन ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द बोधिसत्वा कैनन, मार्च 18 को ये आयोजन होता है। बताया गया कि इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे सेंसोजी टेम्पल पर। तो अब जो बुद्धा का जन्मदिन, जैसे हम इंडिया वाले महात्मा बुद्ध बोलते हैं, तो वो है हाना मत्सुरी। इसे जापानी लैंग्वेज में हाना मत्सुरी बोलते हैं। वो महात्मा बुद्ध जी का जन्म जो है जापान वाले अप्रैल 18 अप्रैल को मनाते हैं। तो जैसे बताया गया है कि हाइड्रिंगिया टी जो होती है, चाय, हाइड्रिंगिया चाय, उसको स्प्रिंकल किया जाता है महात्मा बुद्ध के स्टैचू के ऊपर। तो आगे हम चलते हैं शिमान रोकुसेन नीची। इस दिन, ये जो दिन है जुलाई 9 और 10 को मनाया जाता है। और ऐसा विश्वास किया जाता है जापानी कल्चर में कि इस दिन यात्रा करने का फल जो है 46,000 गुना ज़्यादा मिलता है दूसरे दिनों के मुकाबले में। तो ऐसा ये विश्वास किया जाता है जापान के धार्मिक कल्चर में कि जुलाई 9
और 10 को अगर यहाँ यात्रा की जाए सेंसोजी टेम्पल की, तो वो जो है 46,000 गुना उसका ज़्यादा फल मिलता है। तो साल का जो आखिरी फेस्टिवल होता है वो पड़ता है दिसंबर 17 से लेके 19 तक। तो उसे उसामी नो कन्नन गोएनिची ये बोला जाता है जापानी लैंग्वेज में। उसामी नो कन्नन गोएनिची लास्ट फेस्टिवल ऑफ द ईयर, जो कि दिसंबर 17 से लेकर 19 तक होता है। तो इसका जो लोकेशन है वो असाकुसा शहर है, ताइतिकु एरिया का नाम है, और टोक्यो जो है वो बड़ा सिटी है, उस एरिया में टोक्यो में ये असाकुसा जो एरिया है वहाँ पे ये मंदिर स्थित है जापान में। तो इसको जो सेक्ट, कौन सा सेक्ट इसको चला रहा है इस मंदिर को, उसको बोलते हैं शोकनन सेक्ट। मेन टेम्पल ये जापान का है। तो जो पूरा नाम जो है टेम्पल का वो है किन सेंसोजी। तो इस सेंसोजी टेम्पल में जो अविलोकितेश्वरा बोधिसत्व का जो प्रिंसिपल इमेज है वो है, लेकिन उसको नॉट ओपन फॉर व्यूइंग, वो दिखाने के लिए नहीं है, उसको ढक के रखा गया है एक अलग टेम्पल में। तो इस जो स्टैचू है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का, उसको जो तैयार किया था एनएन ने, और जो अपीयरेंस की डेट जैसे मैंने पहले भी बताई है, जब पहली बार ये मंदिर खोला गया तो उसकी डेट जो है मार्च 18, 628। तो जो पुजारी पहला था, प्रीस्ट फाउंडेड, जिसने इसको फाउंड किया, जिसने इसका निर्माण किया, उसका नाम था पुजारी का शोकाई, जिसकी जो जन्म और मृत्यु की डेट पता नहीं है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है मंदिर की वेबसाइट की ओर से, उस पे ये लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इज अननोन। तो ऐसा करके ये मंदिर जो है सेंसोजी टेम्पल पूरी दुनिया में एक भव्य तरीके का, भव्य निर्माणकारी का नमूना है ये सेंसोजी टेम्पल। तो हम जब यहाँ पहुँचे तो मन को बहुत संतुष्टि मिल रही है। आप ये देख रहे हैं कि जो 5 मंजिला पगोड़ा है उसके आगे खड़ के मैंने ये फ़ोटो खिंचवाई थी, और मन में बहुत इच्छा थी कि महात्मा बुद्ध जी के जो मुख्य टेम्पल हैं वहाँ पर जा कर के नतमस्तक हुआ जाए। तो 13 मई 2025 का दिन, जो मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन था कि मैं सेंसोजी टेम्पल टोक्यो में
अपने श्रद्धा के सुमन महात्मा बुद्ध जी को प्रस्तुत करने के लिए पहुंचा था। और मेरी ज़िंदगी का यह एक बहुत ही यादगारी दिन है, 13 मई 2025। और ऐसे ही हम अलग अलग जो दुनिया की चीज़ें हैं देखने लायक, उनकी जब भी यात्रा करेंगे तो आपके साथ उसको ज़रूर साझा करते रहेंगे। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, मंदिर के बीच ये महात्मा बुद्ध जी का स्टैचू है और वहाँ खड़े होकर के नमन करते हुए तस्वीरें खिंचवाई हैं। तो ऐसा मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता, तो मैं बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मैं यहाँ सेंसोजी टेम्पल में आकर के महात्मा बुद्ध जी को नतमस्तक हुआ और जापान के लोगों की श्रद्धा को भी नमन करता हूँ, जो वहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। जैसे कि बताया गया है, हर एक साल 3 करोड़ के आसपास लोग सेंसोजी टेम्पल के दर्शन करने के लिए टोक्यो में आते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव था और मेरे लिए एक यादगारी दिन बना ये।